रात के 11 बज रहे हैं। न्यूज़ रूम की बिल्डिंग लगभग खाली हो चुकी है। कैमरास, कीबोर्ड्स और टाइपराइटर्स की हल्की सी आवाज अब सन्नाटे में घुल गई है। रिया अपना हैंडबैग कंधे पे डालती है, एक आखिरी बार न्यूज़ रूम के ग्लास डोर को देखती है और बाहर निकल जाती है। पार्किंग लॉट में सिर्फ कुछ गाड़ियां खड़ी हैं। हवा तेज चल रही है और स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी जमीन पर अजीब सा साया बना रही है। जैसे ही रिया अपनी कार के पास पहुंचती है, बीप बीप, कार का अलार्म अचानक बज उठता है। रिया एक पल के लिए थम जाती है। उसका दिल तेज धड़कने लगता है। धीरे धीरे वो कार के विंडशील्ड के पास जाती है और उसकी आंखें जम सी जाती हैं। कार के ग्लास पर लाल खून से लिखा होता है, लिखना बंद करो नहीं तो दफन हो जाओगी। हवा और तेज चलने लगती है। रिया के चेहरे पर डर के साथ एक टेढ़ी मुस्कुराहट आ जाती है। वो फुसफुसाती है, लगता है कहानी अब और भी मजेदार होने वाली है। रिया तुरंत अपना फोन निकालती है और आरव का नंबर मिलाती है। जैसे ही कॉल उठता है, आरव की ठंडी अलग सी आवाज सुनाई देती है, मैंने कहा था मेरे करीब आना खतरनाक है। सीन बदलता है। आरव अपने हवेली के अंधेरों भरे स्टडी रूम में बैठा है। उसके पीछे बड़े बड़े स्क्रीन्स पर लाइव सीसीटीवी शॉट्स चल रहे हैं। कॉल कटते ही आरव अपने आदमियों को एक्टिव कर देता है। उसकी आंखों में पहली बार चिंता दिख जाती है, जो उसके शांत चेहरे के पीछे छुप नहीं पाती। उसका अंदर का ख्याल है, मुझे जज्बातों से नफरत है, पर यह लड़की मेरी कमजोरी बन रही है। रिया उसके सामने खड़ी होती है। आरव हमेशा की तरह डोमिनेटिंग लगता है, ब्लैक शर्ट, स्लीव्स चढ़ी हुई और एक तेज ऑरा। रिया शरारती मुस्कान के साथ बोलती है, देखो अगर मैं निशाना बन ही गई हूँ तो मुझे कम से कम एक एक्सक्लूसिव स्टोरी मिलनी चाहिए, मतलब मौत भी प्राइम टाइम वाली होनी चाहिए। आरव के जबड़े भिंच जाते हैं। उसकी आंखों में गुस्सा चमक उठता है। तुम्हें सिचुएशन की गंभीरता समझ नहीं आती? रिया उसके करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए हंसती है। गंभीर चीजें बोरिंग होती हैं आरव, मुझे थ्रिल पसंद है। उन दोनों के बीच इतना तनाव हो जाता है कि हवा में भी महसूस होता है। आरव बिना बोले कार की कीज उठाता है, रिया की कलाई पकड़ता है और उसे अपनी लग्जरी कार में बिठाता है। शहर की रोशनियां ब्लर होते हुए पीछे छूट जाती हैं। हाईवे पर रात का सन्नाटा छाया है। अचानक पीछे से दो काली एसयूवीज तेज हेडलाइट्स के साथ उनका पीछा करने लगती हैं। हॉर्न्स और टायर्स की चीख हवा को चीर देती है। रिया घबरा जाती है। आरव, ये लोग कौन है? आरव शांत मुस्कान के साथ जवाब देता है, तुम्हें लगता था मैं सिर्फ एक बिजनेसमैन हूँ, आज तुम्हें मेरे दूसरे हुनर भी दिखाई देंगे। अगला पल आरव स्टीयरिंग घुमाता है, खतरनाक मोड़ लेता है, एक्सीलरेटर और ब्रेक का डेडली जोड़ यूज करता है। कार की स्पीड 160 पार कर जाती है। पीछे से एसयूवीज गोलियां चलाती हैं। विंडशील्ड पर एक गोली लगकर निकल जाती है। रिया सीट पकड़कर चिल्लाती है, डैम आरव, तुम तो विलन से ज्यादा एक्शन हीरो निकले। आरव के चेहरे पर हल्का सा स्मर्क होता है, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ फोकस। कार आखिर एक पुरानी फैक्ट्री के पास रुकती है। दोनों तेज सांस ले रहे होते हैं। एड्रेनलिन उनके चेहरे पर साफ दिख रहा होता है। रिया करीब आकर धीमी आवाज में कहती है, स्वीकार करो आरव, तुम्हें मेरे मरने से डर लगा था। आरव चुप हो जाता है, फिर धीरे से रिया के गाल को छूता है। उसकी आंखों में कच्ची सी तीव्रता होती है। मैं इमोशन से नफरत करता हूँ, पर तुम मेरे एक एक्सेप्शन बन रही हो और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। रिया उसकी आंखों में घूरती है, होठों पर एक डेंजरस स्माइल। तुम कंट्रोल के लिए जीते हो आरव, मैं सच के लिए। लेकिन एक चीज कॉमन है, हम दोनों डरते नहीं। शायद इसी वजह से हम एक दूसरे के मैग्नेट बन गए हैं। आरव की आवाज धीमी और भारी होती है, या फिर एक दूसरे की बर्बादी। उनकी निगाह मिलावट लंबी, तीव्र और जज्बात से भरी है। माहौल में एक डार्क रोमांस की खिंचाव सी गुनगुनाहट है। देर रात आरव और रिया एक गुप्त सेफ हाउस पहुंचते हैं। धुंधली रोशनी, लकड़ी का टेबल और एक अजीब सन्नाटा। टेबल पर एक भूरा लिफाफा पड़ा होता है। आरव उसे उठाता है और खोलता है। अंदर रिया की तस्वीरें, कैंडिड शॉट्स ऑफिस के बाहर, कॉफी शॉप में और उसके घर के आसपास। एक मोटा सा लाइन लिखा होता है, अगली बार ये चेतावनी नहीं होगी। रिया के चेहरे पर एक्साइटमेंट और खतरे का नशा है, जैसे वो डेंजर में ही अपना हाई पाती हो। लेकिन आरव के चेहरे पर पहली बार असली डर है, रिया के लिए। एपिसोड 6 में आरव और रिया अपने दुश्मनों को ढूंढना शुरू करेंगे। साजिश और धोखे के बीच उनका प्यार और गहरा हो जाएगा और पहली बार दोनों के बीच फिजिकल क्लोजनेस भी बढ़ेंगी।